गांव भूरेपुर छोटा सा मगर बहुत प्यारा था। वहां एक लड़का रहता था, गोपाल, जो अपने पिता के साथ मिट्टी के खिलौने बनाता था। उसके घर में न तो टीवी था, न कोई खास चीज, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गोपाल का सबसे बड़ा शौक था मिट्टी से कुछ नया बनाना। वो मिट्टी के घर, गाड़ी और जानवर तक बना लेता था। गांव के बच्चे उसे मिट्टी का मास्टर कहते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। पूरा गांव भीग गया, खेतों में कीचड़ भर गया। बारिश रुकने के बाद गोपाल मिट्टी लेने तालाब के किनारे पहुंचा। अचानक उसकी नजर एक चमकीली मिट्टी के ढेले पर पड़ी। वो अजीब थी, सुनहरी सी और हल्की गर्म। गोपाल ने उसे उठाया और कहा, अरे वाह, ये तो किसी जादुई मिट्टी जैसी है। वो मिट्टी लेकर घर लौटा और उससे दो चीजें बनाई। एक प्यारी सी मिनी गाय और उसके लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर। बनाने के बाद बोला, अब ये मेरी दोस्त होगी मिनी काव। फिर वो खिलखिलाता हुआ बोला, मिनी काव, तेरा घर तैयार है, अब सो जा। वो मूर्ति घर के बाहर रखकर खुद सो गया। सुबह जब आंख खुली तो उसने देखा मिट्टी की गाय गायब थी। वो घबरा गया, अरे, मेरी मूर्ति कहाँ गई? तभी पीछे से आवाज आई, मुंह। गोपाल ने पीछे देखा, वही गाय खड़ी थी, पर अब जिंदा। वो घबराकर बोला, अरे, तू तू बोल सकती है? गाय ने कहा, हाँ गोपाल, तूने मुझे सच्चे दिल से बनाया, इसलिए मैं जिंदा हुई। मैं हूँ मिनी काव और तेरा साथ देने आई हूँ। गोपाल तो खुशी से उछल पड़ा, वाह, मेरी मिट्टी की गाय बोल रही है। अब तो मैं सबसे अमीर बन गया। मिनी काव मुस्कुराई, पैसों से नहीं, प्यार से अमीर होना जरूरी है। गोपाल ने उसके लिए खाना लाया, थोड़ी हरी घास, थोड़ी रोटी। गाय ने प्यार से खाया और बोली, मेरा क्ले हाउस मेरा मंदिर है। अगर तू इसे संभाल कर रखेगा तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। उस दिन से गोपाल और मिनी काव की दोस्ती शुरू हो गई। पूरा गांव हैरान था, गोपाल की गाय तो बोलती है। गांव के बच्चे रोज उसके घर आते और मिनी काव सबको मुंह कहकर नमस्ते करती। अब भूरेपुर गांव में हर कोई गोपाल और उसकी जादुई मिनी काव के बारे में जानता था। वो गाय दिखने में तो बस एक बिल्ली जितनी थी, मगर उसके काम बड़े बड़े थे। हर सुबह गोपाल जब मिट्टी के घर की सफाई करता तो मिनी काव मुंह बोलकर जागती और दूध देती। पर उसका दूध जादुई था, जो भी पीता उसके चेहरे पर दिन भर मुस्कान रहती और थकान गायब हो जाती। गांव की बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा गोपाल, तेरी गाय तो भगवान का वरदान है। गोपाल मुस्कुराया, हाँ अम्मा, ये मिट्टी की है, पर दिल से सोने की। धीरे धीरे गांव में मिनी काव का नाम दूर दूर तक फैल गया। पास के कस्बे से लोग आने लगे, हमें भी वो दूध चखना है। गोपाल सबको मुफ्त में थोड़ा थोड़ा दूध बांटता और बच्चे खिलखिलाकर हंसते। मिनी काव की जय हो। लेकिन जैसा कि हर अच्छे काम के पीछे कोई न कोई चालाक नजर जरूर होती है। शहर से एक लालची व्यापारी लाला पिट्ठू गांव में आया। वो सोने की अंगूठियां पहने, बड़ी मूंछों वाला और चालाक दिमाग का आदमी था। उसने सुना एक छोटी मिट्टी की गाय दूध देती है और लोगों को खुश करती है। लाला पिट्ठू बोला, अगर वो सच में जादुई है तो मैं उसे बेचकर करोड़पति बन जाऊंगा। वो गोपाल के घर पहुंचा। अरे बेटा, तू ही गोपाल है ना? मैंने तेरी मिट्टी की गाय की बहुत तारीफ सुनी है। गोपाल बोला, हाँ, ये मेरी मिनी काव है। देखिए कितनी प्यारी है।
मिनी काऊ ने शालीनता से मुंह बोला। लाला पिट्ठू ने चश्मा उतारकर देखा और बोला, वाह, ये तो सच में सुंदर है। बेटा, तू इसे मुझे दे दे, मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा। गोपाल हंस पड़ा। नहीं लाला जी, ये बिकने की चीज नहीं है। ये मेरी दोस्त है। लाला पिट्ठू बोला। अरे बेटा, सोच ले, 5,000 में तू नया घर बना लेगा। मिट्टी की गाय से क्या होगा? गोपाल बोला। गाय मिट्टी की है, पर मेरे लिए भगवान जैसी है। पैसे से ज्यादा कीमती है ये। लाला पिट्ठू मुंह बनाकर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में चाल चलने लगी। उसने मन में कहा, रात को मैं इसे चुरा लूंगा, फिर देखता हूं कौन रोकता है मुझे। रात आई और गांव में सन्नाटा फैल गया। गोपाल और मिनी काऊ अपने मिट्टी के घर के पास सोए हुए थे। धीरे धीरे लाला पिट्ठू आया और गाय को उठा लिया। मिनी काऊ ने हल्का सा मूक कहा, लेकिन गोपाल गहरी नींद में था। लाला बोला, चलो अब तुम मेरे काम की बनोगी, मिट्टी की नहीं, सोने की गाय। वो गाय को लेकर शहर चला गया। सुबह जब गोपाल जागा तो क्ले हाउस टूटा हुआ था और मिनी काऊ गायब। उसका दिल बैठ गया। मिनी, तू कहाँ चली गई? वो रोने लगा। तभी मिट्टी के घर से हल्की सी रोशनी निकली और हवा में आवाज आई, गोपाल, मैं दूर नहीं हूं। मेरा घर टूट गया, इसलिए मैं कमजोर पड़ गई। अगर तू मेरा घर फिर से बनाएगा तो मैं लौट आऊंगी। गोपाल ने आंसू पोंछे और बोला, मैं तेरा घर फिर से बनाऊंगा मिनी, चाहे जो हो जाए। गोपाल ने मिनी काऊ की आवाज सुनते ही अपनी कमर कस ली। उसने अपने आंसू पोंछे और बोला, मिनी, मैं तेरा घर फिर से बनाऊंगा, चाहे बारिश हो या आंधी। वो सुबह से मिट्टी खोदने लगा। तालाब की वही जगह जहां से उसे पहली बार सुनहरी मिट्टी मिली थी, वहीं से मिट्टी लाया। गांव के बच्चे भी उसके साथ जुड़ गए। हम भी मदद करेंगे गोपाल भैया। सबने मिलकर मिट्टी गूंथी, दीवारें बनाई, छत रखी। गोपाल मिट्टी लगाते हुए कहता, इस बार और मजबूत बनाऊंगा ताकि कभी न टूटे। शाम तक पूरा घर तैयार हो गया, पहले से भी सुंदर, पहले से भी चमकीला। गोपाल बोला, अब लौट आ मिनी, तेरा घर तैयार है। उधर शहर में लाला पिट्ठू ने मिनी काऊ को अपने गोदाम में बंद किया था। वो हंसते हुए बोला, अब देखो, ये गाय मुझे सोना देगी। उसने गाय के सामने दूध और मिठाई रखी। मगर मिनी काऊ उदास बैठी रही। उसकी चमक मुरझाने लगी, मिट्टी सूखने लगी। लाला पिट्ठू ने सोचा, शायद इसे मिट्टी चाहिए। उसने मिट्टी डाल दी, पर कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक गाय की आंखों से आंसू टपके और वो बोली, मेरा घर टूट चुका है, मेरा मालिक मुझसे दूर है। मैं यहां नहीं रह सकती। इतना कहते ही उसकी देह फटने लगी, जैसे वो फिर से मिट्टी बन रही हो। लाला पिट्ठू डर गया। अरे, ये तो गल रही है। ये क्या हो रहा है? वो डर के मारे भागा और गांव की तरफ भागा। इधर गोपाल ने जैसे ही घर की आखिरी दीवार पूरी की, हवा में हल्की ठंडी बयार चली। मिट्टी के घर से सुनहरी रोशनी फूटी और धप्प करते हुए मिनी काऊ वापस आ गई। वो खुशी से बोली, मुँह, गोपाल, तूने मेरा घर बनाया, तूने मुझे लौटाया। गोपाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। मिनी, तू सच में लौट आई। मिनी बोली, तेरा सच्चा दिल ही मेरा असली घर है। इतने में लाला पिट्ठू भी वहां पहुंचा। धूल में लथपथ हांफता हुआ। वो बोला, गोपाल, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था।
मैंने जब उसे ले गया वो मिट्टी में बदल गई। मिनी काऊ बोली, जो लालच में जिए वो कभी सुख नहीं पा सकता, पर जो सच्चे दिल से प्यार करे उसे जादू मिल ही जाता है। फिर उसने अपनी पूंछ से मिट्टी के घर की एक दीवार को छुआ और वो दीवार चमकने लगी। उसने लाला के हाथ में थोड़ी मिट्टी छोड़ी जो सुनहरी बन गई। ये सोना नहीं है, मेहनत की निशानी है। अब इससे दूसरों की मदद करना। लाला पिट्ठू रोते हुए बोला, मिनी मैं वादा करता हूं कि अब कभी किसी का हक नहीं छीनूंगा। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और सबने ताली बजाई। वाह गोपाल, तूने सच्चे दिल से दोस्ती निभाई। उस दिन से भूरेपुर गांव का नाम बदलकर लोग मजाक में मिनीपुर रखने लगे। बच्चे हर शाम गोपाल के मिट्टी के घर के बाहर बैठते और मिनी काऊ उन्हें दूध पिलाकर कहानी सुनाती। सच्चा जादू दिल में होता है, चीजों में नहीं। गोपाल अब मिट्टी से खिलौने नहीं, छोटे छोटे क्ले हाउस बनाकर बच्चों को बांटता था। वो कहता, जब तक दिल सच्चा है हर घर में जादू रहेगा। रात को जब सब सो जाते मिनी काऊ चांद की ओर देखती और गोपाल से कहती, गोपाल कभी मत भूलना, मिट्टी में भी जान होती है, बस उसे प्यार से गूंथो। गोपाल मुस्कुराता, हाँ मिनी, मेरा दिल और तेरी मिट्टी हमेशा साथ रहेंगे। दोनों की हंसी उस मिट्टी के घर में गूंजती रही और वो छोटा सा घर हमेशा गर्माहट से चमकता रहा, जैसे उसमें खुद जादू बस गया हो। सीख है, लालच सब कुछ मिटा देता है, पर सच्चा प्यार और मेहनत मिट्टी में भी जान डाल देती है।